अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेंगलुरु का कल एक दर्दनाक वाक़या, शदीद बारिशों की वजह से बोरिंग हॉस्पिटल की दीवार, जो खस्ता दीवार थी, गिरने की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से ये शदीद मजम्मत करते हुए और गमज़दा ख़ानदान, मरहूमिन के ख़ानदानों के साथ हम उनके गम में शरीक हैं, शामिल हैं। आप देख सकते हैं कि सिर्फ बोरिंग हॉस्पिटल एक ऐसी इमारत नहीं है जो गवर्नमेंट इमारतों में से, इसमें कई ऐसी इमारतें हैं जहां पर इनकी हालत बहुत खस्ता है, जिसको मरम्मत की बहुत ज़रूरी है। शिवाजी नगर एक ऐसा एक हब जहां पर हर दिन लाखों आदमी गुजरते रहते हैं, लेकिन बारिश के मौक़ों पर गवर्नमेंट को चाहिए था कि इसकी तैयारी की जाए, लेकिन वहाँ के जो मुंतज़मीन हैं, जो ऑफिसर्स हैं, PWD डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, GBA या फिर BBMP के जो जिम्मेदार हैं, उन लोगों के कानों के ऊपर जून तक नहीं चली। मैं सवाल करता हूँ वहाँ के MLA रिजवान अरशद साहब को, उनका ये कॉन्स्टिट्यूशंसी था, ये आपकी जिम्मेदारी थी, आप साथ जाने चले गई, इसमें मासूम से बच्चे भी इसमें शामिल थे। इसके जिम्मेदार कौन है? कौन इसकी जिम्मेदारी लेता है? ये आपको चाहिए था कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशंसी को बेहतर बनाने के लिए आप काम करें। हमने देखा है कि रजल मार्केट सर्कल में आपको एक आलीशान, बहुत अच्छे अंदाजे से बहुत कुछ किया, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। क्लॉक टावर बना गया करोड़ों रुपये खर्च करके, लेकिन आज क्लॉक टावर की हालत क्या है? और उस नाली के ऊपर कुछ आर्चेस बनाए गए हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत क्या है और लोगों को क्या फ़ायदा पहुंचा रही है? लोगों को जो फ़ायदा पहुंचाने की जो चीज़ें थी, जो मरम्मत थी, और जो नालियां बारिश आने पर सही हिसाब से नालियां बहे, उसका आपने ख्याल नहीं किया। हम लोग बहुत अफसोस करते हैं आपकी इस MLA-शिप के ऊपर। ये आपका फ़र्ज था, आपका फ़र्ज होने के बावजूद आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशंसी है उसके ऊपर उस पर नजरअंदाज करते हुए आप कहीं और जाकर काम कर रहे हैं। बेंगलुरु से 300-350 किलोमीटर दूर जाकर आप इलेक्शन का काम करते हैं, लेकिन आपको आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की थोड़ी भी खबर नहीं है। आप सिर्फ इलेक्शनों पे घूमते रहिए, कोई और अच्छा बंदा आएगा जहां पर आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को देखेगा। अगली बार इलेक्शंस भी आने वाले हैं, एक ऐसे नुमाइंदगी की चुनेगी, पब्लिक चुनेगी, जहां पर ये सारी चीज़ों का ख्याल करते हुए, लोगों की परवाह करते हुए काम करेगी। इसके जिम्मेदार कौन उठाएगा? यहाँ तक कि गवर्नमेंट आगे नहीं बढ़ रही है, और जो भी मरहूम कल जो इस हादसे के अंदर गुजर गए हैं, उनको हमारे चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया साहब आते हैं और 5 लाख का मुआवजा देने की बात करते हैं, और 50,000 रुपये जो लोग जख्मी हुए हैं। ये 50,000 किस काम के आएंगे बताइए? एक बंदा अगर अच्छी हालत में है तो वो कमा लेगा 50,000 रुपये। अभी वो अस्पताल के ज़ैर निगरानी में एडमिट है, लेकिन 50,000 मुफ्त इलाज के साथ दिया जाए तो उसके बाद उसके घर वालों को कौन देखेगा? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? वो एक अकेला बंदा अपने घर की जिम्मेदारी उठा रहा है। वो अगर अस्पताल में है, इलाज कर रहा है, इलाज के बाद भी घर जाएगा, बीमारी में रहेगा, तकलीफ में रहेगा, उसके बाद का उसके घर और जीना चलाने के लिए उसके पास क्या रहेगा? और इसी तरह जो जानें चली गई, जिसका मोल ही नहीं है, एक अनमोल जान चली गई है। अफसोसनाक ये हादसा हुआ है। इसके अंदर औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, मर्द भी शामिल हैं, स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। उनको 5 लाख का मुआवजा देना ये छोटी सी बात है। शर्म आती है हमको स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। हम लोग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से ये आपको गुजारिश करते हैं कि हर एक मरहूम को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, और घायलों के लिए 5 लाख का मुआवजा देना पड़ेगा सरकार। और जो भी इसके जिम्मेदार हैं, जैसे कि GBA ऑफिसर्स हैं, PWD ऑफिसर्स हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, सुपरविजन के लिए, बिल्डिंग के सुपरविजन के लिए जो लोग तैनात किए हैं, वो जिम्मेदार। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, शिवाजी नगर कॉन्स्टिट्यूशंसी के MLA रिजवान अरशद साहब, कल जब आपको प्रेस वालों ने पूछा, ये आपने एक बहुत बड़ा रीज़न देते हुए इस बात को थमा दी कि आप इसके साथ सियासत नहीं करेंगे। जिस घर में जनाजे उठे हैं, आप उनके साथ क्या सियासत करेंगे?
आपने कहा कि ये जिम्मेदार हम नहीं हैं, वो लोग हैं। बीजेपी जब आधी दीवार बनाकर गई थी तो आप हुकूमत में आकर 3 साल हो गए हैं, आप 3 साल से क्या कर रहे हैं? ये क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? ये अस्पताल क्या आपकी कॉन्स्टिट्यूशंसी में नहीं आती है? आप क्या सिर्फ रिबन कट करते हुए जाएंगे जो भी बिल्डिंग नहीं बनती है? एक किले को अगर मजबूत रखना है तो उसकी दीवारों को मजबूत रखना है पहले। तो आपने एक इमारत को बना दिया, लेकिन जो भी इसकी दीवारें हैं वो खस्ता दीवारें थी, कमजोर दीवारें थी। इसी वजह से ये हादसा हुआ है और इस हादसे के अंदर आप भी शामिल हैं, आप भी जिम्मेदार हैं। इसकी जिम्मेदारी आप किसके सर के ऊपर थोपेंगे? इसके बड़े जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आप एमएलए हैं वहां के। ये सिर्फ बुनियादी ढांचा नहीं था, ये आपकी नाकामी का ढांचा जो गिरा है तब, ये आपकी सरकार लोगों के सर के ऊपर गिरी है। अगर जिम्मेदारों को जवाबदेह नहीं बनाया जाएगा तो इसी तरह कई और ढांचे गिरेंगे, कई और बिल्डिंगें गिरेंगे, कई और दीवारें गिरेंगी और इसके अंदर सिर्फ मासूम इंसान ही दफन होंगे। मैं एसडीपी से, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, गमज़दा खानदानों के साथ पूरी एकजुटती के साथ इजहार करते हैं कि ये सिर्फ हमारा ताज़ियत नहीं है, बल्कि इंसाफ और जवाबदेही और निज़ामी इस्लाहत का पुरजोर मुतालबा करते हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो भी मुतासरीन है, गमज़दा फैमिली के साथ हमेशा खड़ी है और जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलता आपके साथ जद्दोजहद करते हुए हमेशा आपके साथ रहेगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।